आज मैं यहाँ आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर या फिर जो नई-नई मॉम बनी है, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत एक बार फिर मैं जो आज अभी आपको बताने जाने वाली हूँ, वो भले ही आपको बातें बहुत छोटी-छोटी लगे, लेकिन उसका असर जो है, उसका इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में बड़ा होता है। इन बातों को शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे मिलती रहे। अभी शुरू करते हैं छोटी-छोटी मगर मोटी बातों को। तो सबसे पहला पॉइंट है कंफर्टेबल पोजीशन। तो जब हम नई-नई माँ बनते हैं या फिर स्पेशली जब कोई फर्स्ट टाइम माँ बनता है, तो जब बच्चा हो जाता है तो माँ धीरे-धीरे सीखती रहती है कि बच्चे को कैसे पकड़ना, कैसे पकड़ के उसको दूध पिलाना। अब उस दरमियान क्या होता है कि माँ जो होती है, वो दूध पिलाने में जब बैठती है बच्चे को लेके, वो बच्चे के कंफर्टेबल को ध्यान में रख के कंफर्टेबल पोजीशन बच्चे के लिए हो, ये ध्यान में रख के वो थोड़ा-सा कभी झुक के, थोड़ा-सा कभी टिक के ऐसे दूध पिलाती है बच्चे को। तो ये माँ के लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन है। अब ऐसा है कि अगर माँ ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में अगर बैठ के दूध पिलाती है, तो इसकी जो तकलीफ है, वो माँ को होती है। अब आप बोलोगे कि कैसी तकलीफ होती है? जो हमारा पीठ का दर्द होता है, ये जो हम अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं, उसकी वजह से हमें ज़्यादा पीठ का दर्द होता है। तो सबसे पहले माँ को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है और उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद ही बच्चे को दूध पिलाना है, ताकि वो अपने आप को भी सेफ रख सके, अपने आप को भी कंफर्टेबल रखे और बच्चे को पकड़ने में भी उनको आसानी हो। अब होता है कि जब हम नई मॉम बनते हैं, तो हमें ना सोते-सोते बच्चे को दूध पिलाने की आदत नहीं पड़ती या फिर जल्दी से हम वो सीख नहीं पाते बच्चे को दूध पिलाना सोते-सोते। एक तो क्या होता है कि आजकल आधे से ज़्यादा लेडीज़ का जो है वो सीज़र होता है। तो सीज़र का जो स्टिच होता है वो भी तुम्हारा लोअर सेक्शन हुआ रहता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा हल्का दर्द होता है। तो माँ ना एकदम से सीख नहीं पाती। लेकिन जैसे ही आप बच्चे को सोते-सोते हुए दूध पिलाना सीख जाए, तो उसके बाद आपने हमेशा बच्चे को सोते हुए ही दूध पिलाना है। आप भी सो जाए, बच्चे को भी सुलाएँ और दूध पिलाएँ। इसकी वजह से क्या होगा कि माँ को भी आराम मिलेगा और बच्चे को भी। बच्चा तो आराम से ही रहता है, लेकिन माँ को तो दसों काम रहते हैं या फिर माँ तो पेन में होती है। तो अगर बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसको भी आराम मिलेगा। इसलिए जैसे ही आप बच्चे को सोते हुए दूध पिलाना सीख जाए, तो बच्चे को हमेशा सोते हुए दूध 3, 2, 1. ठीक आहे तसंच राहा जसं साईडला व्ह्यू दाखवतो ना. अब सेकंड है कि नो मोबाइल। मतलब कि जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, वैसे तो स्पेशली आफ्टर डिलीवरी जो है मदर ने या माँ ने जो है वो लगातार फ़ोन नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि माँ जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर जाती है, तो उसकी आँखें भी जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर वो लगातार फ़ोन पे रहेगी या फ़ोन देखेगी तो उनकी आँखें खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं स्पेशली दूध पिलाने वक़्त के मोबाइल के देखने के बारे में बात करूँगी। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो आप मोबाइल ना देखें क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सही में बता रही हूँ कि बच्चों को ना पसंद नहीं है ये मोबाइल। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाती हो, अगर आप मोबाइल देखती हो, तो मतलब जो आपका कॉन्सन्ट्रेशन है, वो कहीं आपका जो माइंड है, वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। वो पूरी तरीके से आपके बच्चे को नहीं मिल रहा है। और ये जो दूध पिलाने वाला प्रोसीजर है ना, उसमें बच्चा और आप, उनका जो बॉन्ड है, आप दोनों का बॉन्ड, वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बच्चे को चाहे समझे या ना समझे, लेकिन अगर मोबाइल देखने की जगह आप बच्चे से बात करोगे, तो उसे अच्छा लगेगा। आप दोनों के बीच में जो है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, चाहे बच्चे को समझे या ना समझे, आप चाहे बच्चे से कुछ भी बात करें कि जब आप प्रेग्नेंट थी तब आप क्या-क्या करती थी, फ्यूचर की बात बताएँ, प्रेज़ेंट की बात बताएँ, लेकिन उससे बात करें और मोबाइल को बाजू में रख दें। जब बच्चा दूध पीता होता है अपनी माँ से, तो बच्चा और माँ इनके बीच में ना एक क्या बोल सकते हैं हम, बातें होती रहती है।
जो कही भी नहीं गई है और सुनी भी नहीं गई है, फिर भी उन दोनों में आपसी एक इमोशनल अटैचमेंट की बातें होती रहती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चे को आप जब भी दूध पिलाएं, आप फ़ोन ना देखें। अब तीसरा पॉइंट है नो टॉकिंग। नो टॉकिंग का मतलब है आपको बच्चे को दूध पिलाते समय किसी और से बात नहीं करना है। नो टॉकिंग मतलब दूसरों से बात नहीं करना है। जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तब आपको अपने बच्चे से ही बात करना है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को पसंद नहीं है, जब आप दूध पिलाते हैं बच्चों को, तब आप किसी और से बात करो, ये उन्हें पसंद नहीं। अब आप बोलोगे ये आपको कैसे पता? मेरी लड़की जब ऑलमोस्ट 1.5 साल की होने को आ रही थी, तो वो बोलना थोड़ा-थोड़ा बोलना सीख गई थी। तो अब ऐसा हुआ, 1 नहीं 2 बार 3 बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं उसको दूध पिलाते समय किसी और से बात करती थी या मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, तो वो मुझे बोलती थी कि माँ बात नहीं, बाबा पापा से बात नहीं करो, मुझसे बात करो। तो 1 बार हो गया, 2 बार, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को ना जब हम दूध पिलाते हैं तो उनको किसी और से हमारा बात करना अच्छा नहीं लगता। उनको ना हम उनसे बात करें वही अच्छा लगता है। फिर तब से मैंने जब भी मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूँ, मैं उसी से बात करती हूँ। मैं उसको स्टोरी सुनाती हूँ, उसको उसके घरवालों के बारे में बात करते हैं, कुछ पंछी, कुछ कुछ भी जो भी अच्छा लगे, कोई अच्छी बातें सुनाओ उसको। मैं लेकिन उसी से बात करती हूँ। मैं अभी यहाँ-वहाँ बात नहीं करती। अब उससे क्या होता है कि वो भी खुश रहती है और मैं भी खुश रहती हूँ। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये बात मुझे जब पता चली तब से मैंने फ़ॉलो करी। लेकिन अगर आपको पहले पता चलती है तो आप पहले से फ़ॉलो कर सकते हो। इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अब और आप देखना भी, अगर आप बच्चे से बात करते रहते हो दूध पीते-पीते, तो बच्चा सही में खुश होता है, खुश रहता भी है और आप दोनों के बीच का जो स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के बीच का जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो और बढ़े। सबसे आखिर में हम बात करेंगे दूध पिलाने का तरीका। तो आप बोलोगे दूध पिलाने का तरीका, इसमें क्या नई बात है? ये तो सबको पता है कि लगा दो और दूध पिलाओ। नई माँ जो होती है उसको भी पता है कि दूध पिलाना कैसा होता है। दूध पिलाने का तरीका, इससे मैं आपको कुछ नई बात बताना चाहती हूँ। शायद आप सबको पता भी होगा कि जो भी हमारे घर के बड़े-बुज़ुर्ग हैं या फिर आपके घर में कोई मालिश करने बाई आती होगी, जैसे हमारे घर में भी मालिश करने बाई आती थी। तो मेरे भी घर में जो बड़े-बुज़ुर्ग थे और ये जो मालिश करने वाली बाई है, इन्होंने भी मुझे ये बताया था कि जो राइट साइड का हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसको हम फूड कंसीडर करते हैं और जो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसको हम वाटर कंसीडर करते हैं। तो बच्चे को जब भी आपको दूध पिलाना है, तो आपको पहले राइट साइड का ब्रेस्ट मिल्क देना है और 10-15 मिनट राइट साइड का ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। ये बात थी। लेकिन अब स्टार्टिंग में तो मैं न्यू मॉम थी, मुझे कुछ इतना ये नहीं था। तो मैंने ट्राई किया कि मैं उसको राइट साइड का देती थी और फिर मैं उसको लेफ्ट साइड का लगाने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि जब वो राइट साइड का, अब स्टार्टिंग में एक तो बच्चे ना आधे टाइम सोते ही रहते हैं। तो राइट साइड का दूध पीते-पीते लड़की मेरी सो जाती थी। अब मैं उसको लेफ्ट साइड का दूध लगाने के लिए ज़बरदस्ती उसको वो राइट साइड का दूध भी छुड़ा लेती थी। लेकिन वो इतनी नींद में रहती थी कि वो लेफ्ट साइड का भी दूध नहीं पकड़ती थी। अब ऐसे से क्या हो गया कि वो एक तो वो उसका दूध पीना बेचारी का अधूरा रह गया, वो भूखी रह गई। तो फिर मैंने सोचा उसके अलावा एक ऐसी ट्रिक करती है जो भूखी भी ना रहे और उसको दोनों मिले। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जब भी उसको दूध पिलाऊँ, अगर मैंने इस टाइम राइट साइड का दूध उसको लगाया है पिलाने के लिए, तो मैं उसको राइट साइड का ही दूध पिलाती थी पूरा टाइम, जब तक कि वो सोती नहीं है, जब तक कि वो पीती है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं उसको दूध पिलाऊँगी 1-2 घंटे के बाद, तो फिर मैं उसको राइट साइड का लगाती थी। तो फिर मैंने यही किया, फिर मैं अल्टरनेट उसको दूध पिलाती थी। अब उससे क्या हुआ कि उसकी भूख भी हो जाती थी, मतलब उसका पेट भी भर जाता था, उसकी नींद भी हो जाती थी। और जब वो जगी रहती थी तब मैं उसको दोनों साइड का दूध पिलाती थी, एट ए टाइम दोनों साइड का दूध देती थी। लेकिन जब भी वो ऐसा मुझे लगता था कि अब सो गई है, अब वो दूध दूसरा नहीं पकड़ेगी, तो मैं उसको जो साइड लगा है वही साइड दूध पिलाती। तो आप भी ये ट्राई करके देख सकते हैं। और ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी का जो वेट है वो कम हो गया, वो क्या बोलते हैं माल नरिश्ड हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो हेल्दी है या फिर उसकी डेवलपमेंट में कुछ कमी आ गई, ऐसा भी नहीं है।
तो आप भी नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, या फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक यूज करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, या फिर आपके बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।